Hi, this is Tanu Sapra, a Delhi based businessman, fashion model, एक्टर, टैरो रीडर, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर। साथ ही साथ मैं ईस्ट दिल्ली युवा मोर्चा गीता कॉलोनी मंडल से उपाध्यक्ष भी हूँ। बात करें अगर मेरी जर्नी की, मेरी लाइफ की जर्नी की, तो मेरा जन्म ईस्ट दिल्ली से है। मेरे फादर भी दिल्ली से हैं और मेरे फादर एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। हम भी उन्हीं के साथ मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल करी और अपने आप को एस्टैब्लिश करा। बेसिकली मेरे फादर का जूसर्स मिक्सर्स का बिज़नेस रहा है। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए इस मुकाम पर लेकर आए हैं और उन्होंने हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ का कमी होने नहीं दी। कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती तो हमें हमेशा से मिलती रही और हमेशा मिलती रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमने कोई चीज़ मांगी है और उन्होंने मना कर दिया कि बेटा ये नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगा। उन्होंने हमेशा से हर चीज़ हमें प्रोवाइड कराई है। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते गए, स्कूलिंग स्टार्ट होती गई। मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली से ही है और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज करा, जो कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से करा। मैंने बिज़नेस जल्दी ज्वाइन कर लिया था, 2006 में ही ज्वाइन कर लिया था मेरे डैड की हेल्थ इशू की वजह से। और उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो मुझे बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ गया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कॉरेस्पॉन्डेंस से करी। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे को मॉडलिंग और एक्टिंग का बहुत शौक़ था, तो मैंने अपनी पैशन को फॉलो करा। मैंने उसको नहीं छोड़ा। मैंने स्ट्रगल उस लाइन में भी बहुत करी। मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं जहाँ भी शोज़ होते थे या जहाँ भी वॉक्स होते थे, रैम्प वॉक्स होते थे या कहीं पे भी ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता था, तो मैं हमेशा से हर जगह जाता रहा और मैंने अपने आप को उस चीज़ में भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी और करता हूँ आज भी। उसके बाद धीरे धीरे समहाउ मैं कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट भी बन गया। लोगों के साथ मुझे इसका भी बड़ा शौक़ था कि मैं समाज सेवा भी करूं, जिसमें मैं 2007 से उस चीज़ में भी हूं। एंड देन धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद मैंने अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करते हुए मैं मॉडलिंग एक्टिंग की लाइन से मैं यहाँ तक पहुँचा। मैंने बिज़नेस भी देखा, मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ आज भी। उसके बाद मैंने समहाउ 2012 के आसपास मैंने प्रोफेशनल टैरो रीडिंग जो है मैंने लर्न करी, मैंने प्रोफेशनली उसको सीखा। उसके बाद आज मैं टैरो रीडर भी हूँ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी लाइन में इतना ज़्यादा बढ़ने के लिए मेरे को वहाँ भी कहीं संतुष्टि नहीं मिली। सेटिस्फेक्शन जिसे बोलते हैं ना आपकी लाइफ में कि एक चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो मुझे वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली और मैं आगे और अपनी लाइफ की जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकला। देन फिर उसके बाद मेरी 2016 में एक और ड्रास्टिक चेंज आया मेरी लाइफ का, मेरी मैरिज का एक चेंज आया जिसे बोलते हैं। तो वहाँ मेरी 2016 में मेरी मैरिज हुई, जो कि मेरी अरेंज मैरिज थी। वाइफ मेरी बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्यारी है। हालांकि वो बहुत कोऑपरेट करती है मुझे। उसको मैंने बताया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेरा ऐसा पैशन है मॉडलिंग एक्टिंग का, तो उसने मुझे सपोर्ट करा। उसने मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं बोला कि नहीं आप ये नहीं करो या आप वहाँ मत जाओ। उसने हमेशा से बोला जो आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं आप ज़रूर से करें। और उसके बाद मैंने बीच में कुछ टाइम तक के लिए अपनी टैरो रीडिंग भी छोड़ दी थी, बट फिर से मेरे को कुछ 2-3 साल से दोबारा से मेरे को क्रेज़ उठा, तो मैंने अपनी टैरो रीडिंग दोबारा से स्टार्ट कर ली प्रोफेशनली। उसके बाद मैं अब इस वक्त मैंने 2021 के अंदर शूट करते करते अपने भी शूट्स करे और करते करते मैंने अपना एक फैशन बडीज़ के नाम से हम 3 पार्टनर हैं, जिसमें मेरे एज अ डायरेक्टर हूँ। मेरी फैशन बडीज़ एक मॉडलिंग से रिलेटेड एजेंसी है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ और वो भी कर रहा हूँ, उसका काम भी कर रहा हूँ। तो ये है मेरी लाइफ की एक जर्नी, मेरी एक गाथा। बात करूं अगर ज़िंदगी की मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो मुझे ज़िंदगी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को कब और कैसे अवेल करते हो। तो मैंने 2006 में सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आफ्टर माई 12th। मैं ग्रेजुएशन जैसे नहीं कर पाया था, जो कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से करी थी, तो मुझे मेरे डैड की जैसे हेल्थ इशू आया था, तो मुझे बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ गया, जो कि बहुत एस्टैब्लिश बिज़नेस था मेरे डैड का। 1979 से मेरे डैड इस बिज़नेस के अंदर है और जिन्होंने उसको बहुत अच्छे लेवल से चलाकर एस्टैब्लिश करा। पैन इंडिया हम लोगों का बिज़नेस है और मेरे डैड का फर्म का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस, जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम है इलेक्ट्रोलाइन। और इस बिज़नेस के अंदर हमारा जूसर्स मिक्सर्स मैन्युफैक्चर होता है। और इसी के साथ ही मैंने उसके बाद अपनी दूसरी जो अपॉर्चुनिटी ली, मैं समाज सेवक में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं समाज सेवा बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि ये भी चीज़ करूँ, तो मैंने समाज सेवा भी शुरू कर दी।
समाज सेवा के साथ साथ करते करते धीरे धीरे मैं पहले कांग्रेस में रहा, कांग्रेस के साथ मैं महासचिव, संयुक्त सचिव रहा। उसके बाद मैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, जहाँ पर मैं युवा मोर्चा से उपाध्यक्ष हूँ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे, आपको मैंने बताया था कि मैं फ़ैशन मॉडल और एक्टर भी हूँ, तो मैंने एक्टिंग और फैशन मॉडलिंग भी करी। काफ़ी मैंने उसमें अपने आप को, उसमें मेरे स्ट्रगल बहुत करी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी। मैं गिरते पड़ते बहुत लोगों से मिलता था, बहुत मॉडल से मिलता था, बहुत एक्ट्रेस से मिलता था। तो कोई बोलता था कि मैं तेरा हाथ थामूंगा, तू यहाँ पहुँच जाएगा, तू वहाँ पहुँच जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे आश्वासन दिया, मुझे बोला कि नहीं, ये तुझमें टैलेंट है, तू आगे ज़रूर बढ़ेगा। फिर समहाउ कहीं ना कहीं मुझे लास्ट में शिवा दादू भाई मिले, मैं उनको दादा बोलता हूँ। बहुत ही हम्बल पर्सन है। उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से मुझे अपने साथ रखा हुआ है, मुझे हमेशा से हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, मुझे बताते हैं कि यार तू यहाँ गलत है, यहाँ सही है। हर चीज़ में मुझे प्रेज़ करते हैं। मुझे हर चीज़ का अगर कुछ भी पूछना होता है तो मुझे वहाँ से हेल्प मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो टैरो रीडिंग की, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं टैरो रीडर भी हूँ, तो मैंने टैरो रीडिंग भी करी प्रोफेशनली 2012 में। उसके बाद मुझे उसमें 2-3 साल करने के बाद मेरा बिज़नेस में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो मैं कर नहीं पाया। मॉडलिंग की वजह से, एक्टिंग की वजह से मुझे वहाँ भी टाइम नहीं मिल पाता था। और उसके बाद कई जगह मैं मॉडलिंग एक्टिंग पर भी टाइम नहीं मिल पाता था, मैं वो भी छोड़ देता था। फिर समहाउ एकदम से अब 5 से 6 सालों से मुझे दोबारा से मेरा मॉडलिंग एक्टिंग का भी दोबारा से क्रेज़ बना, और 2-3 साल से दोबारा से मैं टैरो रीडिंग के अंदर भी दोबारा से आ गया। अब मैं आगे फर्दर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं आगे भी और अपॉर्चुनिटीज़ जो है अवेल करना चाह रहा हूँ अपनी लाइफ की। बात करूँ मैं अगर अपनी लाइफ की स्ट्रगल की, तो 2006 से मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। मैं सोचता था कि मेरी स्ट्रगल उससे पहले से है, जब हम पढ़ाई करते होते थे। जब मैंने अपना बिज़नेस ज्वाइन करा, जब मेरे डैड की तबीयत ख़राब हुई, मुझे बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ा। तो मुझे लगता था कि यार, अगर मैं अपने आप को वापस पीछे ले जाऊं कि यार, मैं तब सोचता था जब मैं स्कूल टाइम में था कि यार फादर तो मेरे सुबह ऑफिस चले जाते हैं, उनका क्या है, आराम से ऑफिस गए, कमाया और घर आ गए। और हम सोचते थे यार हमें कितना पढ़ना पड़ता है। जब मैंने उनको अपनी जगह पर रखा और मैं वहाँ उनकी जगह पर पहुँचा जहाँ से मैंने बिज़नेस ज्वाइन करा था, तो वहाँ से मुझे पता चला नहीं, पढ़ाई तो एक्चुअली पढ़ाई होती है, लेकिन स्ट्रगल एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है, जहाँ से आप अपनी जिम्मेवारियों को समझना स्टार्ट करते हो, जहाँ से आप घर से बाहर पैर निकाल कर अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए अपने आप को कमाई करते हुए लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तब वहाँ से स्ट्रगल, एक्चुअली असली स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट होती है। तो जब मैंने अपने डैड का बिज़नेस ज्वाइन करा, वहाँ से मुझे पता चला कि यार ये पकी पकाई खीर जो मुझे मिली है, इसमें भी ये पकी पकाई खीर नहीं है, इसको भी और पकाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। वहाँ भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मैंने अपने आप को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि जोरी को ही हीरे की परख होती है, तराशने की कोशिश करते। मैंने अपने आप को वहाँ पर तराशा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी कि मैं इसको और कितने अच्छे लेवल तक लेके जा सकता हूँ। तो वहाँ मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी उनके साथ। ये मेरी स्ट्रगल वहाँ से रही। उसके बाद मेरी मॉडलिंग एक्टिंग की स्ट्रगल, जब मैं घर से बाहर निकला कि नहीं यार, मुझे अपने पैशन को भी फॉलो करना चाहिए, तो मैं कहीं से ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था, तो मैं उठ के जाता था घर से लड़ झगड़ के। कई बार क्या होता था कि घर वाले कहते थे नहीं, अपना काम धंधा छोड़ के तू जा रहा है, अपने काम पे ध्यान दे, तो मुझे घर से डांट पड़ती थी। मैं उनसे लड़ता था, झगड़ता था, उनको मैं वो कई दिन तो ऐसा हो जाता था मैं उनसे बोलता नहीं था, मैं 2-2 दिन तक खाना नहीं खाता था उनसे लड़ झगड़ के। फिर वो मुझे कहते थे अच्छा प्लीज़ जा, जो तूने करना है तो अपने पैशन को फॉलो कर। तब मैं अपने पैशन को फॉलो करते हुए मैं वहाँ से भी आगे बढ़ा। फिर उसके बाद मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता था, मॉडलिंग एक्टिंग के लिए भी बुलाया जाता था, तो मैं गिरते पड़ते कभी कहाँ, कभी भागते हुए कैसे। उस टाइम पर मैं उनसे जिद करता था कि यार सबके पास आज की डेट में 2 व्हीलर्स हैं, मोटरसाइकिल है, तो मुझे भी लेके दो। तो मेरे घर वाले बोलते थे नहीं, तुझे नहीं लेके देंगे, हमें डर लगता है कि तू भाई तेरे साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो फिर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे को यूज़ करना पड़ता था, कभी ऑटोज़। उस वक्त तो इतना कैब्स का इतना ज़्यादा नहीं ट्रेंड था जो आज इतना ज़्यादा। आप एक फ़ोन खोल करते हो, एक स्मार्टफोन के ऊपर आप ट्रैक करते हो, आपके पास घर के बाहर कैब आ जाती है, आपको ईजी एक्सेस मिल जाता है। उस टाइम इतनी ज़्यादा ईजी एक्सेस नहीं होता था। हाँ, मेरे पास स्मार्टफोन थे, लेकिन उस तरीके के जो आज के स्मार्टफोन है वो वाले स्मार्टफोन नहीं थे। मेरे पास एक फ़ोन था जिससे मैं स्मार्टली यूज़ करता था, जिससे मैं बात करके अपने घर वालों को बताता था कि आज मैं यहाँ पर हूँ या मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो ये कम्युनिकेशंस का स्मार्ट यूज़ मैं करता था। उस तरह से
मुझे कभी बस से जाना पड़ता था, कभी किसी से लिफ्ट लेकर जाना पड़ता था, कभी कौन से रास्ते में जाना पड़ता था, कभी कौन से रास्ते में जाना पड़ता था, कभी कभी तो ऐसी जगह पर जाना पड़ता था ऑडिशन देने के लिए, मैं हैरान होता था कि ये ऐसी जगह पर ये ऑडिशन हो भी सकता है। तो डरते डरते कैसे ना कैसे मैं अपने आप को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। इस तरह से मैंने अपनी जर्नी को और आगे मूव करते हुए सोशल में आगे बढ़ा। मैंने अपनी जर्नी को कांग्रेस पार्टी के साथ स्टार्ट करा था। सोशल समाज सेवा करते करते मैं पहले समाज सेवा ही करना पसंद कर रहा था कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उन लोगों, वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, तो मैं संयुक्त सचिव महासचिव भी बन गया। उसके बाद मैंने समहाउ जो है धीरे धीरे लोगों के साथ, लोगों की हेल्प करना मुझे बहुत पसंद है। आज भी अगर कोई आधी रात को भी मेरे पास उठ कर आता है, जो मेरे बस में है, अगर किसी की मदद करने में मेरे पास अगर कुछ पॉसिबिलिटी है, तो मैं उसको बिल्कुल भी बेहिचक मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं धन से कर सकता हूँ तो धन से, अगर मैं तन से कर सकता हूँ तो तन से, अगर मैं मन से कर सकता हूँ तो मन से, जिस तरह से मैं अगर किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं आज भी अपनी उस मदद को हमेशा लोगों के लिए हाजिर रखता हूँ। मैं उसमें ये नहीं सोचता कि आधी रात हो गई है, मैं क्यों किसी की मदद करूँ। तो ये मेरी लाइफ की स्ट्रगल रही। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को और आगे एक्सप्लोर करना चाहा और आगे बढ़ना चाहा, और इसी तरह से मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ। इसी के साथ मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का, अपने इन लॉज का, मेरी वाइफ का, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा, मेरे फैशन बडीज़ की, मेरे पार्टनर्स का, शिवा भाई का, और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज तक अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे वेलफिशर्स हैं, जो साथ होकर भी हमेशा साथ रहे हैं और साथ ना होकर भी साथ रहे हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी के साथ आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर से फॉलो कर लें। मेरे हैंडल का नाम है model_sapra_official, और उसके लिए भी मैं आपसे थैंक्स करूँगा कि मैंने 100K फैमिली कवर कर ली है, और मुझे इसी तरह से आप मुझे प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।